फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित एक नाटक के बारे में अपन जानेंगे जिसका टाइटल है आर्म्स एंड द मैन। जो बैटल ऑफ स्टिग्लिट्ज़ हुआ था, जो फोर्सेस थी यूरोपियन इसमें जिनके मध्य ये युद्ध हुआ, उसके बारे में, इसके बाद के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये नाटक लिखा है। तो शुरू करते हैं नाटक आर्म्स एंड द मैन। ये प्ले एक रोमांटिक कॉमेडी है। ये प्ले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पहली कॉमर्शियल सक्सेस भी था। दोस्तों, ये प्ले हंसी मजाक में युद्ध की व्यर्थता को बताता है। वैसे तो ज्यादा बड़ा प्ले नहीं है, 3 एक्ट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं है। लगभग 6 से 7 कैरेक्टर्स होंगे, ज्यादा नहीं है। देखिए दोस्तों, ये बहुत सक्सेस प्ले था। हमें ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये वेरियस कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और बहुत ही फेमस प्ले है। इससे पहले मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक और प्ले पिग्मेलियन को भी कवर कर चुका हूं, और इसको भी मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करना चाहता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, हर बार की तरह हम सबसे पहले कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में प्ले को समझने में। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इस प्ले की हीरोइन रैना पेटकॉफ। ये एक बहुत ही रोमांटिक मिजाज लड़की है। इसकी शादी होने वाली है एक आर्मी के अफसर से, और इस आर्मी के अफसर का नाम है सर्जियस सरनॉफ। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। भाई वो तो आगे पता चलेगा कि कितना पसंद करते हैं। इस कहानी का तीसरा कैरेक्टर है रैना की मां कैथरीन पेटकॉफ। ये रैना से बहुत फ्रेंडली है। अब रैना के जो पिताजी हैं, यानी कि कैथरीन के पति, वो भी आर्मी के अफसर हैं, जिनका नाम है मेजर पॉल पेटकॉफ। तो हमारे सामने अब 4 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। पहली रैना, जो कि कहानी की हीरोइन है। दूसरी कैथरीन, जो हीरोइन की मां है। तीसरे मेजर साहब, जो हीरोइन के पिताजी हैं। चौथे उनके मंगेतर, हीरोइन के मंगेतर, जो हैं सर्जियस। इसके अलावा इनके घर में 2 सर्वेंट काम करते हैं। पहली का नाम है लाउका, जो कि मेड सर्वेंट है। लाउका दिखने में बहुत ही खूबसूरत मेड सर्वेंट है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद निकोला, ये भी इनके घर में एक काम करता है, ये नौकर है इनका। अब दोस्तों, ये हो गई पूरी फैमिली। इसमें हीरोइन आ गई, हीरोइन के माँ बाप आ गए, हीरोइन का मंगेतर आ गया, और इसके सर्वेंट भी आ गए। अब इन कैरेक्टर्स के अलावा एक और कैरेक्टर याद कर लो, कैप्टन ब्लाउंचली। ये मैं आगे प्ले में बताऊंगा कि ये कौन है। अभी दोस्तों, प्ले के सारे कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा। अभी प्ले को पढ़ते हैं, लेट्स गो। तो ये 3 एक्ट का एक छोटा सा प्ले है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो दोस्तों, इस कहानी आर्म्स एंड द मैन की शुरुआत होती है रैना नाम की एक लड़की से। ये कहानी की हीरोइन है और एक बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़की है। ये रातों में देर तक अपने घर की बालकनी से सितारों को देखती रहती है। तभी वहां पे उसकी मां कैथरीन उसके पास आकर उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है रैना कि तुम रात को जल्दी सो जाया करो, तुम क्या करती रहती हो इतनी रातों रात तक। वो बोलती है कि मां, मैं सितारों को देख रही थी। वो अपनी मां को बोलती है कि ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसकी मां बोलती है, अच्छी बात है, वैसे मैं तुम्हें एक खबर सुनाने आई थी, एक खुशी की खबर है। तो रैना अपनी मां कैथरीन से पूछती है कि क्या खुशी की खबर है। तो कैथरीन उसको बताती है कि हमारी आर्मी जो है उसने जंग जीत ली है। अब ये कौन सी जंग की बात हो रही है भाई, तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये बात हो रही है 1880 के दशक के टाइम पे। सर्बो बुल्गेरियन वॉर चल रहा था उस टाइम पे। तो कैथरीन के पति मेजर साहब और उसकी बेटी के मंगेतर सर्जियस, ये इस वॉर में लड़ने गए हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों आर्मी में हैं। तो यहां पे दोनों जने, ससुर और उसका होने वाला दामाद, दोनों इस जंग में लड़ रहे हैं। तो अब वापस से कहानी पे चलते हैं। तो कैथरीन अपनी बेटी रैना से बोलती है कि हमारी आर्मी ने ये जंग जो है जीत ली है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें ये बात जानकर के बहुत खुशी होगी कि इस जंग का हीरो पता है कौन है, तुम्हारा मंगेतर सर्जियस। अब दोस्तों, ये नाम सीयरजस है, सर्जियस नहीं है। मेरे थोड़ा प्रोनाउंस में प्रॉब्लम होगी, सो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो मैं सर्जियस बोलूंगा इसको। तो रैना की माँ उसको ये खबर सुनाती है। अब रैना इस बात को सुनकर के बड़ी खुश होती है। दोनों माँ बेटी बड़े खुश होते हैं। तभी वहां पे उनकी मेड सर्वेंट आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि एक खूबसूरत सी मेड सर्वेंट है, तो वो वहां पे आ जाती है। लाउका नाम है जिसका। दोस्तों, इस मेड सर्वेंट लाउका का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस कहानी में। क्या है, ये इस कहानी में मेड जरूर है,
लेकिन इसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी है। मतलब इसको अफसोस इस बात का है कि मैं इतनी खूबसूरत होके भी एक मेड हूं। ये सोचती है कि मुझे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल सही जगह पे करना चाहिए और एक अच्छी जिंदगी प्राप्त करनी चाहिए। आगे पता चलेगा ये किस टाइप का कैरेक्टर है, अभी कहानी पे चलते हैं। तो ये इन दोनों के कमरे में आ जाती है जहां दोनों माँ बेटी बैठी हुई है और कहती है कि मैडम नीचे गलियों में लड़ाइयाँ हो सकती है और गोलियां वोलियां चल सकती है, तो हमें अपने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। तो अब यहाँ पे लाउका क्या करती है, रैना के कमरे के खिड़की दरवाजे जल्दी जल्दी बंद करने लग जाती है। तो रैना उसको बोलती है कि लाउका, मैं अपने कमरे की खिड़की दरवाजे खुद बंद कर लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहां से जा सकती हो। तो रैना की माँ और लाउका दोनों वहां से चली जाती है और रैना कमरे में अकेली रह जाती है। अब क्या होता है कि रैना इस बात से खुश तो है कि सर्जियस ने जंग जीत ली और वो इस जंग का हीरो भी है। तो वो क्या करती है, अकेले में उसकी पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर उठाती है और उसकी तरफ देख करके उससे बात करने लगती है कि सर्जियस तुम तो कितने महान हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों यहाँ पे रैना ने अपनी मेड लाउका की बात को हल्के में ले लिया। वो क्या है, अपने कमरे की खिड़कियां वगैरह बंद करना भूल गई और रात को सर्जियस की फोटो से बात करती करती ऐसे ही सो गई। अब वो तो बेफिक्र होके सो गई। तभी रात में गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसको सुनकर के रैना झट से उठ जाती है। रैना को लगता है कि उसकी घर की बालकनी में से कोई कूद करके उसके रूम में आया है, लेकिन वो डरती नहीं है। जैसे ही वो पलट करके देखती है तो एक मैले से कपड़ों में एक सैनिक उसके सामने था। उसके कपड़ों को देख करके तो लग रहा था कि वो सर्बिया का सैनिक है। उसने बंदूक दिखा करके रैना को धमकाया कि चिल्लाए नहीं, वो उसे कुछ नहीं करेगा और रैना को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो रैना उससे बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरने वाली हूं। तभी रैना के रूम का दरवाजा बजता है, उसकी मेड उसका दरवाजा खटखटाती है। रैना की मेड लाउका उसको बोलती है कि मैडम आपके कमरे में कोई आया है क्या। वो उसको बोलती है कि पड़ोसियों ने देखा है कि कोई पाइप से चढ़ के आपके कमरे में आया है, प्लीज दरवाजा खोलिए। यहाँ पे मेरे साथ कुछ सैनिक हैं, वो यहाँ पे आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। इतना सुनते ही रैना के कमरे में जो सोल्जर होता है वो घबरा जाता है। तभी रैना उस सैनिक को बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। रैना उस सैनिक को अपने कमरे में ही कहीं छुपा देती है और जाकर दरवाजा खोलती है। तो उसकी मेड और सैनिक अंदर आते हैं, पूरा कमरा चेक करते हैं। तो रैना उन सैनिकों को बोलती है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं है। आर्मी के ऑफिसर्स उस कमरे की पूरी तलाशी लेते हैं, उन्हें वहां कोई नहीं मिलता तो वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसकी जो मेड है ना लाउका, वो रैना के कमरे में एक बंदूक देख लेती है और वो समझ जाती है कि इस कमरे में कोई ना कोई आया जरूर है, रैना जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। अब क्या होता है कि जब सब चले जाते हैं तो वो सैनिक बाहर आता है। वो सैनिक अपने बारे में रैना को बताता है। वो रैना को बोलता है कि मेरी ड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सर्बियन सैनिक नहीं हूं, मैं स्विस प्रोफेशनल सोल्जर हूं, मैं सर्बिया की तरफ से बस लड़ रहा हूं। अब क्या है, रैना और उस सोल्जर के बीच में बहुत सारी बातें होती है। वो उसको बताता है कि जंग में लड़ने वाले 10 में से 8 सोल्जर तो ऐसे ही लड़ते हैं, उन सैनिकों को यह पता भी नहीं होता कि वो लड़ क्यों रहे। वो सैनिक रैना को बहुत कुछ बताता है। वो सैनिक क्या है, इतना वीर नहीं होता जितना रैना का मंगेतर है। वो बताता है कि मैं जंग के मैदान में बारूद की जगह चॉकलेट ले जाता हूं और ये बंदूक जो है इसमें गोलियां नहीं है। रैना को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि ये जो सैनिक है ये बहुत ही डरपोक है। अब उस सैनिक की बातें सुनकर के रैना को थोड़ा थोड़ा उससे लगाव होने लगता है। अब रैना उससे बोलती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी, वो इस इलाके की सबसे रिच फैमिली में आया है। वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अपनी माँ को लेके आती हूँ ऊपर, तुम 2 मिनट बैठो। तो रैना अपनी माँ कैथरीन को बुलाने चली जाती है। वो सोल्जर क्या होता है, थका हुआ तो होता ही है, तो वो रैना के बेड पर ही सो जाता है। जब रैना और उसकी माँ कैथरीन उस कमरे में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सोल्जर जो है वो रैना के बेड पर सोया हुआ है। अब वो माँ बेटी मिलकर के उसकी मदद करते हैं। वो उसका भेष बदल करके रैना के फादर का कोट उसे पहना करके सुरक्षित भेज देते हैं। अब एक्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एक्ट 2 स्टार्ट होता है। अब सेकेंड एक्ट जो है कुछ महीनों बाद का है। वॉर खत्म हो चुकी है, मेजर साहब अपने घर पे आ चुके हैं। इसी के साथ साथ रैना का मंगेतर सर्जियस जो है वो भी घर पे आ चुका है। तो अब क्या है, सर्जियस और रैना बहुत समय बाद वापस से मिले हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। काफी टाइम बाद मिले हैं तो प्यार से तो बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको इस सर्जियस का कैरेक्टर बताता हूं। ये क्या है, इस रैना से दिखावटी प्यार करता है। देखिए ये क्या है, गार्डन में बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, जैसे ही रैना कोई काम के लिए अंदर जाती है, ये सर्जियस क्या है, लाउका का हाथ पकड़ लेता है। मैंने आपको बताया था लाउका इस घर की मेड है और इसकी एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज्यादा। इसको बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है
इसको ये नौकरानियों वाली लाइफ नहीं चाहिए। तो जैसे ही रैना अंदर जाती है, सर्जियस लाउका का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो उसका लाउका का हाथ पकड़ता है तो लाउका भी ये बात समझ जाती है कि सर्जियस फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं एक नौकरानी हूं। लेकिन यहाँ पे लाउका भी चाहती है कि सर्जियस फायदा उठाए। वो क्या है, सर्जियस को उकसाती है कि क्या तुम एक गरीब लड़की से शादी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सर्जियस कहता है कि हाँ जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी फिक्स हो गई है एक बोरिंग लड़की रैना से। जी हाँ, यहाँ पे रैना उसको बोरिंग लगती है। यहाँ पे सर्जियस लाउका को पसंद करता है, क्योंकि लाउका नौकरानी है लेकिन बहुत खूबसूरत है दोस्तों। अब जैसे ही रैना बाहर आती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे रैना को इस बात का शक तो है कि मेरा जो मंगेतर है सर्जियस, उसका मेरी नौकरानी लाउका से कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर नहीं है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है दोस्तों। क्या है कि रैना के घर में कोई मुसाफिर आया है। एक कैप्टन ब्लाउंचली नाम का एक शख्स आता है इनके घर में, रैना के फादर का कोट लौटाने। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये कैप्टन ब्लाउंचली वही शख्स है जिसकी रैना और उसकी माँ कैथरीन ने मदद की थी। ये वही सर्बियन सैनिक है। अब क्या है, रैना की माँ कैथरीन और रैना उसको पहचान जाते हैं और थोड़ा सा डर जाते हैं। तभी इतने में मेजर साहब यानी कि रैना के पिताजी उसको पहचान जाते हैं। अरे कैप्टन, आप आइए आइए, अंदर आइए। तो मेजर साहब अपनी पत्नी और बेटी को बताते ये कैप्टन साहब हैं, हम इनको जानते हैं, वगैरह वगैरह। तो कैप्टन ब्लाउंचली को अंदर इनवाइट कर लिया जाता है। अब रैना उसको देख करके बड़ी खुश होती है और यहीं पे एक्ट 2 खत्म हो जाता है। अब एक्ट 3 शुरू होता है, छोटा सा एक्ट है ये। अब दोस्तों तीसरा एक्ट जो है एक लाइब्रेरी का सीन है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रैना कैप्टन ब्लाउंचली को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी पहली ही मुलाकात से। वो क्या है, कैप्टन ब्लाउंचली के साथ बैठ करके लाइब्रेरी में बातें कर रही होती है। इतने में वहां पे सर्जियस आता है, रैना का मंगेतर। वो कहता है कि तुम्हारा इस ब्लाउंचली के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे लाउका ने बताया। लाउका ने मुझे बताया कि किस तरह से तुमने इसकी मदद की थी, इसको छुपाया था, वगैरह वगैरह। तो रैना भी भड़क जाती है उस पर। वो कहती है कि तुम्हारा भी तो लाउका के साथ चक्कर चल रहा है, तुम शादी तो मुझसे कर रहे हो और हाथ लाउका का पकड़ रहे हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रैना और सर्जियस दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। क्या है, सर्जियस जो है वो अब रैना से शादी नहीं करना चाहता, वो अब लाउका से शादी करना चाहता है, जो कि उस घर की मेड होती है। अब रैना को भी कोई नीड नहीं है, वो भी अब कैप्टन ब्लाउंचली के साथ शादी करना चाहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ब्लाउंचली के साथ इतना घुलमिल क्यों रही हो, तुमने लाउका का हाथ पकड़ा, ये सब तो एक बहाने हैं। सीधी बात तो ये है कि रैना और सर्जियस के विचार ही एक दूसरे से नहीं मिलते। सर्जियस को रैना बोरिंग लगती है, वहां पे रैना को कैप्टन ब्लाउंचली अच्छे लगते हैं, क्योंकि रैना के विचार और कैप्टन ब्लाउंचली के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। आगे चल के सर्जियस ने लाउका से शादी कर ली और यहाँ पे कैप्टन ब्लाउंचली ने रैना से शादी कर ली। ठीक है, यहाँ पे रैना और सर्जियस दोनों खुश हो गए। अब इनके माँ बाप जो है कैथरीन और मेजर साहब, ये भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि कैप्टन ब्लाउंचली जो है ये सोल्जर होने के साथ साथ इनके बहुत सारे होटल्स भी हैं। तो मेजर साहब सोचते हैं कि बेटी अगर सर्जियस से शादी नहीं कर रही, कैप्टन ब्लाउंचली से कर रही है, तो वहां भी वो खुश रहेगी, क्योंकि कैप्टन ब्लाउंचली जो है वो भी पैसे वाली पार्टी है। तो अब यहाँ पे मामला एकदम सॉल्व हो गया। यहाँ पे 2 नए कपल बन गए, पहला लाउका और सर्जियस का और दूसरा कैप्टन ब्लाउंचली और रैना का। इस कहानी में सब खुश हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी खुश नहीं है, वो है बदनसीब नौकर निकोला। क्योंकि दोस्तों ये बेचारा लाउका से प्रेम करता था और लाउका की एक्सपेक्टेशंस थी बड़ी। वो बनना चाहती थी किसी महल की राजकुमारी। वो निकोला जैसे किसी नौकर से शादी करके सारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तो वो निकोला को पहले भी बोलती थी कि तू एक नौकर है और नौकर की जिंदगी जिएगा, नौकर की तरह ही मरेगा, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। तो अब जरूरी नहीं है कि सबके सभी प्ले में खुश हों।